आउटरेंज साईफाई सीरीज के फर्स्ट सीजन का ये दूसरा और फाइनल पार्ट है। तो अगर आपने अभी तक इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन के जरिए पहले इसका फर्स्ट पार्ट देख लें। अब चलिए कहानी कंटिन्यू करते हैं। अब रोयल से सारी सच्चाई जानने के बाद अगले ही दिन ओटम रोयल की फील्ड में घूम घूम कर उसी पोर्टल से जुड़े सारे मिनरल्स ढूंढने लगती है और उस पोर्टल के कुछ मिनरल्स एक पत्थर में भी मिल जाते हैं, जिसे कि ओटम और ज्यादा जानकारी के लिए एक लॉकेट बनाकर गले में पहन लेती है। जहां कुछ देर बाद रोयल ओटम से मिलने आता है और वे फैसला करते हैं कि जब तक वे इस पोर्टल के बारे में सब कुछ जान नहीं जाते कि ये काम कैसे करता है, तब तक वे इस बारे में किसी और को नहीं बताएंगे। और इसके बाद दोनों हाथ मिलाते हैं, मगर ऐसा होते ही अब अचानक से रियलिटी बदलने लगती है। जहाँ रोयल पाता है कि ओटम के पीछे वाला एक पूरा पहाड़ गायब हो गया है, जिसे कि सिर्फ वो नहीं शेरिफ जॉय और कई सारे लोग नोटिस करते हैं। अब रोयल ओटम का हाथ हटाता है, जहाँ फिर से वही पहाड़ वापस आ गया था। अब ये हुआ कैसे, हमें आखिर में पता चलेगा। वहीं टाइलरसन हाउस में सब लोग परेशान थे कि ट्रेवर कहाँ चला गया और वे उसे ढूंढने के लिए पुलिस पर और दबाव बनाने लगते हैं। जिसके बाद शेरिफ जॉय फाइनली रायन को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि उन्हें बार के बाहर से उसी की बेल्ट का कवर मिला था। मगर रायन झूठ बोलता है कि उनकी थोड़ी लड़ाई तो हुई थी, मगर उसके बाद वो मारिया के साथ घर आ गया। वहीं जॉय के पास रायन के खिलाफ कोई और सबूत भी नहीं था। और तो और उन्हें ट्रेवर के बारे में भी कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है। सुनना चाहते हुए भी रोयल के कहने पर शेरिफ को रायन को छोड़ना ही पड़ता है, मगर वो कहती है कि वो सच का पता लगा कर रहेगी। वहीं एमी फिर से हाइकिंग करने जाती है, मगर अब वो पाती है कि ऊपर पहाड़ पर ट्रेवर की बॉडी पड़ी हुई है, जिसे कि रोयल ने कई दिन पहले उसी पोर्टल में डाला था। यानी कि वो पोर्टल किसी भी चीज को समय में आगे या पीछे भेज सकता है, और उसी के द्वारा ट्रेवर की डेड बॉडी भविष्य में 5 दिन आगे आ गई है। अब एमी यही बात अपने घर बताती है, और चूंकि अब बॉडी रोयल की जमीन में नहीं मिली है, तो वो पुलिस को फोन करके बताता है कि उसकी ग्रैंड डॉटर एमी को ट्रेवर की डेड बॉडी मिली है। अब जोए जल्दी से बॉडी डिस्कवर करती है और उसे आगे की जांच के लिए भेज देती है। अब सवाल ये भी था कि ये बॉडी यहाँ आई कैसे, क्योंकि ना तो यहाँ पहाड़ पर किसी के आने या जाने के निशान है, और बॉडी देखकर भी लग रहा है कि उसकी मौत सिर्फ कुछ ही घंटे पहले हुई है। जो यही सब सोचकर परेशान थी, वहीं रोयल अंदर ही अंदर खुश था, क्योंकि अब वे शक के घेरे से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि अब ना तो ट्रेवर की बॉडी उनकी प्रॉपर्टी से मिली है, और चूंकि पोर्टल से बॉडी कई दिन बाद टाइम ट्रेवल करके आई है, तो इससे अब टाइम ऑफ डेथ पूरी तरह से बदल चुका है, और अब पैरी और रायन इस केस में बच जाएंगे। वहीं जोए ट्रेवर की मौत की खबर टाइलरसन को देने जाती है, जहां दोनों भाई टॉमी और बिली काफी दुखी थे। वहीं वेन भी अपने बेटे की मौत का सुनकर टूट जाता है। तो अब ट्रेवर को दफनाने के लिए रिचुअल्स किए जाने लगते हैं, जिसमें रोयल का पूरा परिवार भी शामिल था, ताकि किसी को उन पर शक न हो। हालांकि पैरी ट्रेवर की बॉडी को देख काफी दुखी होता है, क्योंकि उसके गुस्से के कारण ट्रेवर की जान चली गई। अब कुछ देर बाद रोयल पाता है कि ओटम के पास जो लॉकेट है उसमें वही पत्थर है, जिसके सेम मिनरल्स उसी पोर्टल में भी है। सो वो ओटम से उसे मांग कर उसकी जांच के लिए देखने का तय करता है, और वो ये देखने के लिए कि इस पत्थर के अंदर ऐसा क्या है, वो उसे एक गायकोनोलॉजिस्ट के पास ले जाता है, जहां उसे एक फोटो दिखाई देती है जिसमें उसी कंपनी का नाम था जो कि उसे भविष्य में दिखाई दिया था जब वो पोर्टल के अंदर से गया था। अब ये देख रोयल डर जाता है कि कहीं इस पत्थर से इस कंपनी को ये पता ना चल जाए कि उसकी फील्ड में एक ऐसा पोर्टल है जो किसी को भी समय में आगे या पीछे भेज सकता है, और उसके बाद भविष्य में उसकी फील्ड में वे ड्रिलिंग शुरू न कर दें। सो रोयल अब जल्दी से डॉक्टर से पत्थर वापस लेकर घर आ जाता है। वहीं अब वो घर आकर अब खुद से ही उस लॉकेट को तोड़ पत्थर को देखने लगता है कि उसमें ऐसा क्या है, और जैसे ही वो उस पत्थर को छूता है, फिर से वही होता है जो पहले उस पोर्टल में हाथ डालने से हो चुका है। यानी कि रोयल भविष्य के विजन को देखने लगता है,
लेकिन सरप्राइजिंगली इसमें वो पाता है कि वो मर रहा है। जहाँ उसकी पत्नी सिसिली उसके पास बैठी है, वहीं ऑटम भी वहीं खड़ी हुई है। और इसके तुरंत बाद रॉयल फिर से खुद को प्रेजेंट में पाता है। अब ये विजन देख रॉयल डर जाता है कि क्या सच में ही वो जल्दी ही मरने वाला है, क्योंकि उसने 2 बार खुद की मौत को भविष्य में देख लिया है। पहले जब वो पोर्टल के जरिए भविष्य में गया, तब सिसिली ने बताया था कि वो 2 साल पहले ही उसकी बाहों में मारा गया था। और अब इस बार रॉयल ने जो विजन देखा, उसमें वो खुद सिसिली की बाहों में मर रहा था। वहीं सरप्राइजिंगली अब दोनों ही जगह पर ऑटम थी, यानी कि ऑटम ही उसे भविष्य में जान से मारने वाली है। अब यहाँ से रॉयल फैसला करता है कि आज से वो ऑटम को यहाँ से हमेशा के लिए भगा देगा। और अब वो जल्दी से ऑटम के पास जाता है और कहता है कि उसे अभी यहाँ से जाना होगा और उसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ ऑटम उसे समझाने लगती है कि उसने उस पोर्टल पर रिसर्च की है और उसके अनुसार टाइम फोर्थ डायमेंशन है। अगर हम इंसान इसे देख या छू नहीं सकते, मगर यहाँ रॉयल की प्रॉपर्टी में टाइम किसी वजह से फिजिकल फॉर्म में आ गया है, यानी कि वो पोर्टल टाइम यानी कि समय का फिजिकल फॉर्म है। और जो पत्थर वेस्ट पार्ट में बिखरे पड़े हैं, वे सब के सब समय में आगे या पीछे ले जा सकते हैं। मगर रॉयल को यहाँ सिर्फ खुद की मौत को टालना था, तो वो ऑटम को हमेशा के लिए उसकी प्रॉपर्टी से जाने को कहता है। और इसके अलावा उसे अपने परिवार से भी ना मिलने का कहकर उसका टेंट भी चला देता है, ताकि वो यहाँ से भाग जाए। वहीं ऑटम अब ये सब देख काफी गुस्से में थी, क्योंकि वो खुद उस पोर्टल का राज जानना चाहती थी और उसे तो पता भी नहीं कि रॉयल ने उसे क्यों भगाया है। वहीं जोए ट्रेवर की मौत को लेकर हैरान थी, क्योंकि उन्हें ट्रेवर की बॉडी उसके गायब होने के 5 दिन बाद मिली है, जबकि टाइम ऑफ डेथ भी सिर्फ कुछ ही घंटे पहले का है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? वो इतने दिनों तक कहाँ था? हालांकि जोए को अभी तक पता नहीं है कि रॉयल के ट्रेवर की बॉडी को पोर्टल में फेंकने से उसकी बॉडी टाइम ट्रेवल करके 4 दिन भविष्य में आ गई है। वहीं ऑटम अब गुस्से में पैरी के पास जाती है, क्योंकि उसे पैरी के पिता रॉयल ने निकाल दिया था। तो वो पैरी को धमकी देती है कि उसने रॉयल को ट्रेवर की बॉडी के साथ देखा था, तो वो पुलिस को सब कुछ बता देगी। अब पैरी ये सब जान डर जाता है कि उसकी गलती की सजा उसके पिता को ना मिल जाए, और इसीलिए अब वो खुद ही का नाम लिखकर, जिसमें उसने कन्फेस किया है कि उसी ने ट्रेवर को जान से मारा है, पुलिस शेरिफ को पोस्ट कर देता है। और वो जैसे ही घर आकर सभी को यही बात बताने लगता है, रायन उस पर गुस्सा हो उठता है, क्योंकि पेरिस में अकेला नहीं फंसेगा। पूरे परिवार ने उसे बचाने के लिए उसका साथ दिया था, तो अब उसके साथ वे सब के सब जेल जाने वाले हैं। और इसी बीच दोनों में हाथापाई भी होने लगती है। वहीं पैरी उन्हें बताता भी है कि ऑटम ने ही उसे कहा था कि उसने रॉयल को ट्रेवर की बॉडी के साथ देखा था, तो उसने तो बस उन सबको बचाने के लिए अपना नाम लिया है। जहां रॉयल उसे डांटने लगता है और कहता है कि उसने उसे ऑटम से ना मिलने को कहा था। मगर इसी बीच वे पाते हैं कि उनकी लड़ाई के बीच छोटी एमी के सिर में चोट आ गई है। अब अगले ही दिन जोई पैरी को अरेस्ट कर लेती है और उससे पूछने लगती है कि उसने ट्रेवर को कब और कैसे मारा, और पैरी सब कुछ बता देता है। मगर जोई समझ नहीं पाती कि रिपोर्ट्स के हिसाब से ट्रेवर की मौत लड़ाई के 4 दिन बाद हुई, तो ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं इसी बेस पर अब फाइनली रॉयल और सिसिली पैरी को बेल दिलवा देते हैं। हालांकि पैरी को अभी भी टाउन से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, जब तक कि ये केस पूरा सोल्व ना हो जाए। वहीं ऑटम को रायन से पता चलता है कि पैरी ने खुद को ही सरेंडर कर दिया था, तो उसे काफी बुरा लगता है, क्योंकि उसने तो सिर्फ फिर से उस पोर्टल के पास जाने के लिए रॉयल को बात बताई थी। अब ऑटम यहाँ से सीधे पैरी के पास जाती है, जो कि बेल पर बाहर आ गया है, और उसे पोर्टल के बारे में सब कुछ सच सच बता देती है और कहती है कि वो तो बस उस पोर्टल पर और अच्छे से रिसर्च करना चाहती थी, मगर रॉयल ने उसे बाहर निकाल दिया। जिसके बाद पैरी अपने पिता रॉयल के पास जाता है और उनसे पूछने लगता है कि उन्होंने उन सबको अब तक उस पोर्टल के बारे में कुछ भी क्यों नहीं बताया, और उसे सब कुछ ऑटम ने सच बता दिया है। अब रॉयल पैरी को उसी पोर्टल के पास लेकर जाता है और उसे अपनी कहानी बताने लगता है, जो कि उसने अब तक अपने पूरे परिवार से छिपा रखी है। और यहाँ से रॉयल का पूरा पास्ट खुलना शुरू होता है। दरअसल जब रॉयल सिर्फ 9 साल का था, तब वो अपने पिता के साथ शिकार पर गया, मगर इसी बीच गलती से उसने हिरन की जगह अपने पिता को ही गोली से मार डाला। जिसके बाद छोटा रॉयल काफी डर गया, जहाँ से वो भागकर अपने घर जाता है, जहाँ उसकी माँ और बहन थे।
मगर वो समझ नहीं पा रहा था कि वो उन्हें सच कैसे बताए कि उसी ने गलती से अपने पिता की जान ले ली है। तो वो अब अपने घर से दूर भागने लगता है क्योंकि उसमें अपने परिवार का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। तभी उसे सामने ग्राउंड में वही पोर्टल दिखाई देता है और वो उसमें कूद जाता है। लेकिन जब नन्हा रोयल पोर्टल के बाहर निकला तब बाहर सब कुछ बदल चुका था और यहीं उसे छोटा वेन टाइलरसन भी दिखा। और उसी के बाद से टाइलरसन उस पोर्टल से डरने लगा और इसी वजह से टाइलरसन अब उस जमीन को हथियाना चाहता है ताकि उस पोर्टल को देख सके कि उसके अंदर क्या है। वहीं पैरी पूछता है कि ऐसा इस पोर्टल में क्या है, जहां रोयल बताता है कि यही तो सबसे मेन बात है। जब 9 साल का रोयल उस पोर्टल में कूदा था तब साल 1886 था और जब वो बाहर निकला तब 1968 आ गया था, यानी कि वो उस पोर्टल से पूरे 82 साल समय में टाइम ट्रेवल करके आगे आ गया। जिसके बाद वो सिसिली के परिवार से मिला और उसकी सिसिली से शादी हो गई। हालांकि इस बीच उसे वो पोर्टल फिर कभी नहीं दिखा, मगर अब अचानक से सिर्फ एक हफ्ते पहले सेम उसी जगह पता नहीं कैसे आ गया। और इसीलिए शुरू में उस पोर्टल को देख रोयल हैरान नहीं था क्योंकि वो बचपन में ऑलरेडी उससे टाइम ट्रेवल कर चुका था। अब यहाँ से रोयल आगे बताता है कि शायद से ये पोर्टल खुद ही डिसाइड करता है कि उसे इसमें जाने वाले इंसान को किस समय में भेजना है। जैसे कि मुझे, जो कि अपने परिवार से भाग रहा था, ये मुझे भविष्य में ले आया जहाँ मुझे सिसिली मिली और फिर मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही हुआ। अब पैरी कहता है कि उस पर भी ट्रेवर के खून का इल्जाम है और वैसे भी उसकी पत्नी रेबेका 9 महीने पहले ही गायब हो चुकी है। सो उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है और शायद से ये पोर्टल उसे भी किसी ऐसी टाइमलाइन में ले जाए जहां उसके लिए सब कुछ ठीक हो। और ये कहकर पैरी अब खुद भी उसी पोर्टल में कूद जाता है। वहीं रोयल उसे रोकना चाहता था मगर रोक नहीं पाता, यानी कि अब शायद से वो पैरी को कभी देख नहीं पाएगा क्योंकि क्या पता ये पोर्टल उसे किस टाइम में ले जाए। अब रोयल गुस्सा हो चुका था क्योंकि ओटम ने ही पैरी को भड़काया था और चूंकि उसे पहले से पता है कि ओटम ही उसकी मौत का कारण बनने वाली है, तो वो फैसला करता है कि वो खुद पहले ही ओटम को जान से मार देगा। वहीं दूसरी ओर रोयल के छोटे बेटे रायन का आज रात आखिरी बुल राइडिंग का मैच है, जिसके बाद उसने फैसला किया है कि वो यहाँ से हमेशा के लिए मारिया के साथ चला जाएगा। अब मैच चल ही रहा था कि एमी बाथरूम के लिए जाने लगती है, मगर तभी वो पाती है कि उसकी माँ रेबेका उसके सामने खड़ी है। वहीं रेबेका जो कि 9 महीने पहले अचानक से कहीं गायब हो गई थी और अब वो एमी से कहती है कि उसे भी उसके साथ चलना होगा। वहीं सिसिली उसे ढूंढने लगती है कि एमी कहाँ चली गई, मगर उसे एमिली कहीं नजर नहीं आती और वो रोने लगती है। वहीं रायन फाइनली अपना मैच जीत चुका था और वो मारिया से कहता है कि वो उसके साथ यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जाना चाहता है। वहीं रोयल अब एक गन लेकर ओटम का पीछा करने लगता है ताकि उसे जान से मार सके। और इसी चीज के बीच अब ओटम की कार भी पलट जाती है, तो रोयल उसे देखने के लिए उसके पास जाता है जहाँ वो पाता है कि ओटम घायल पड़ी है और बचने की कोशिश कर रही है। और रोयल फाइनली उसे गोली मारने ही वाला था कि तभी वो पाता है कि काफी सारे पशु भागकर उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। सो रोयल जल्दी से कार के नीचे छुप जाता है और जब कुछ देर बाद सारे पशु चले गए थे तब रोयल देखने लगता है कि क्या ओटम मर चुकी है। और यहीं पर रोयल को ओटम के सिर का निशान दिखाई देता है और यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। रोयल उसे देख समझ जाता है कि ओटम कोई और नहीं बल्कि उसकी ग्रैंड डॉटर एमी है, जो कि भविष्य से टाइम ट्रेवल करके आई है, क्योंकि ऐसा ही सेम निशान सिर्फ 2 दिन पहले एमी को भी झगड़े के दौरान लगा था। वहीं दोनों की स्किन, बालों का कलर और आंखों का कलर सब कुछ सेम था और इसीलिए ओटम को पहले से उस पोर्टल के बारे में पता था। और अब रोयल को सब कुछ समझ आने लगता है कि क्यों उस दिन उसके ओटम से हाथ मिलाते ही वो पहाड़ गायब हुआ था। दरअसल ओटम और रोयल दोनों अलग अलग टाइमलाइन से हैं और जब दोनों ने उस दिन हाथ मिलाया तब चूंकि ओटम के गले में वही पत्थर था तो दोनों टाइमलाइन एक साथ मर्ज होने लगी और कुछ टाइम के लिए वो पहाड़ गायब हो गया, क्योंकि शायद से एमी के भविष्य में वो पहाड़ तब तक बचेगा ही नहीं। और इसीलिए शुरू से एमी को पता था कि कब कब क्या क्या होने वाला है और किस वक्त रोयल ट्रेवर की बॉडी को पोर्टल में फेंकने जाएगा। अब सब कुछ जानने के बाद रोयल घायल एमी को अपने घर लाता है, जहां एमी अभी भी बेहोश पड़ी थी। वहीं सिसिली रो रही थी क्योंकि छोटी एमी कहीं गायब हो गई।
मगर रोयल अब उसे सब कुछ सच बता देता है कि उसके पास फ्यूचर एमी है जो कि बेहोश पड़ी है। सो वे उससे सब कुछ पूछ सकते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। और इसी ट्विस्टेड एंडिंग के साथ इस सीरीज का ये पहला सीजन यहीं खत्म हो जाता है। अब पहले सीजन के बाद सीरीज कई सारे सवाल छोड़ जाती है कि उस पोर्टल का ओरिजिन क्या है और उसे किसने बनाया। वहीं ऑटम जो कि एमी का फ्यूचर वर्जन है, उसने सबको खुद की सच्चाई क्यों नहीं बताई। इसके अलावा रोयल का बेटा पेरी उस पोर्टल के जरिए किस टाइम में चला गया। वहीं टाइलरसन जो कि पोर्टल पर कब्जा करना चाहता है, क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। वहीं रोयल को भी फ्यूचर से पता है कि वो जल्दी ही मरने वाला है, वो भी उसी की ग्रैंड डॉटर फ्यूचर एमी के हाथों। सो क्या वो भी सच होगा। अब इन सारे सवालों के जवाब इस सीरीज के सीजन 2 में ही मिलेंगे जो कि साल 2024 में आने वाली है। सो इसका सीजन 2 भी आते ही उसकी भी एक्सप्लेनेशन आपको इसी चैनल पर मिलेगी। और तब तक मैं लौटूंगा जल्दी ही किसी और टाइम ट्रेवल साई-फाई वीडियो के साथ। थैंक यू।